शादी ब्याह है ना, अभी उससे बाहर थोड़ी आओगे तुम। ले किसी यहाँ बच्चा वो फंक्शन कर रहा है ऐसे ना। तो फंक्शन से मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने कोई स्विच ऊपर करा तो लाइट बंद हो जाएगी, ऑन करा तो लाइट जल जाएगी, मतलब मैं बटन को छेड़ रहा हूँ जबकि लाइट ऊपर मतलब बंद और खोल लूंगी। वो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने स्विच को नीचे करा तो फंक्शन हुआ, और फंक्शन होने से अपना उसने कुछ रिजल्ट दिया, या तो वो बंद हुई या खुली। तो एट द एंड कहीं ना कहीं फंक्शन शब्द की जब भी बात आती है तो फंक्शन, अगर नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा कि मैंने 2x+3 लिखा, मैं इसमें वैल्यू ठोकूंगा आंसर आएगा गारंटीड। वेट, क्या 1 रखने पे आंसर क्या आएगा, 2 रखने पे आंसर क्या आएगा, पक्का पक्का ना, 3 रखने पे, ये क्लियर है। एक मिनट, अगर इसी को मैं एरो डायग्राम में डाल देता हूं, एक ए सेट है एक बी सेट है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। तो 1 रखने से आंसर क्या आया था, 2 रखने से, 3 रखने से, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो क्या 4 रखने पे आंसर आता, तो वो फंक्शन नहीं है। फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या बोला मैंने, इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन का हिस्सा है। अदरवाइज रिलेशन भी तो कह सकता हूँ, फंक्शन क्यों बोल रहे हो फिर, दोनों में शब्दों का अंतर क्या आ रहा है कि ये तो रिलेशन भी है फिर ऐसे तो, और फंक्शन क्यों कह रहा हूं, फंक्शन ये कहता है सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और किसी भी सिंगल एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट करना चाहूंगा बातों को कि फंक्शन जब बात आएगी समझने की, तो फंक्शन सिंपल लाइन में कहता है सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देसी लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि हमारे को यहाँ प्रेजेंटेशन तो देनी ना है, कॉन्सेप्ट खुद का तो क्लियर हो पहले, नहीं समझे। और ये जो आज कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, आफ्टर 12th हर एंट्रेंस में यूज होगा, सेम हर एक एंट्रेंस, चाहे कॉमर्स का हो साइंस का, हर जगह, मतलब आज का कराया हुआ कॉन्सेप्ट सब जगह है, सारे एंट्रेंस में, चाहे सीए हो, सीएमए हो, या किसी भी अदर फील्ड्स में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट जब जब आएगा तब स्टार्टिंग के फाउंडेशन लेवल पर हर जगह दिखेगा। सेट ए में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, यही है, इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, सही बात है। तो वेट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले मान लो ये 2 सेट है ए टू बी, फंक्शन इनके बीच में किस तरीके से हुआ वो भी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इससे रिलेट कर गया, इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया, क्या ये फंक्शन है, पक्का। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इमेजेस है, गलत है वो चीज, नहीं आया समझ। ए और बी, वेट द्वारा से 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी, दिस, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, क्यों नहीं है, अच्छा खाली है। अब वेट, यहाँ पे क्या है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कुछ बच्चे नाम देना लगेंगे, नहीं नहीं ये 1 1 है, ये ऑन 2 है। अबे यार बच्चा पैदा नहीं हुआ तुम नाम कैसे दे सकते हो। यानी सबसे पहला रूल ही क्लियर होना जरूरी है कि जब कोई क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है, और तुम उसमें लगे हो भैया 1 1 क्यों नहीं है, बताओ ना, मेरे को तो दिख रहा है ये 1 1 है, 1 1 क्यों नहीं है बताओ ना। अबे फंक्शन ही नहीं है भाई, नहीं समझे। जब कोई क्वेश्चन फंक्शन होगा तभी तो 1 1 ऑन 2 नाम आएगा, और ये 1 1 ऑन 2 उसके टाइप्स का हिस्सा है। पर पहले डेफिनेशन के पॉइंट से एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन कहते हैं जब किसी एक से, मतलब देसी लैंग्वेज की जगह विदेशी बात करूं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, नहीं आया वो समझ। देसी लैंग्वेज ईच एंड एवरी मतलब हर एक की इमेज होनी चाहिए, तो यानी अगर खाली रहेगी तो फंक्शन नहीं है।
डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यहाँ पे एक की दो हो गई, वो ऐसी गलत हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब वेट, एक काम करते हैं, सुनो, अरे सुनो ना, बुज्जू 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 बुज्जू, नहीं 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 नहीं, बहुत है इतना, बहुत है, बहुत बहुत है। छोटे छोटे दो गोले, ऐसी 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 ऐसी, कुछ अलग अलग प्रकार के आपको अंडे दिख रहे हैं, क्या हो गया हैं, कुछ कह रहे हो आप? देखिए इधर, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ठीक है? रेडी, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तू उठ के यहाँ पे आ जा एक ही बार में, अब क्यों बोलो नहीं तो बाहर जाइयो। इधर ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWS QRSTUVWX, थैंक्स, YZ, आई लव यू, ठीक है? शर्मा यार, तेरे को थोड़ी बोलो। ILVABCDEFGHIJKLM, रेडी? तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले लिंक करूंगा, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। दिस 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 this 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 एक्चुअली जो बातें बोलूंगा उसे जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो बातें हम सीख रहे हैं करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। प्रेजेंटेशन अपनी जगह है और कॉन्सेप्ट अपनी जगह, पर कॉन्सेप्ट को प्रेजेंटेशन से लिंक तभी कर पाऊंगा जब थियोरेटिकली क्लियर होगा, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला वर्ड था फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन जब भी नाम बात आएगी तो उसे सेट बी को देखने के लिए भी इजाजत नहीं है, उसे सिर्फ सेट ए से मतलब था, यानी कि सेट बी से कोई लेना देना नहीं है फंक्शन शब्द का। फंक्शन शब्द कहता है मुझे सेट ए से मतलब है, मैं वहीं से बात करूंगा, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, किसी एक की दो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। तो क्या ये फंक्शन है? तो इसमें क्या मैं 1 1 ऑन 2 बात करूँ, खत्म हो गया। तो ऐसी क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? दो इमेज हो गई। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? भाई बहुत सारों की एक हो सकती है, ठीक है? क्या है? और ये क्लियर है? अब कुछ शब्द आते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक तो 1 1, एक होता है ऑन टू, और एक होता है 1 1 ऑन टू दोनों, क्या जिसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, और 1 1 मतलब इंजेक्टिव। एक चीज समझते हैं, 1 1 नाम पे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, उठ के आगे आ जाओ चाहे कृष्ण भैया, हाँ आ जा। थैंक्स दीदी, समझदार हो आप तो। दीदी ने बैग हटा लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 का मतलब क्या है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। 1 1 यानी सेट ए के अंदर दिए गए सभी एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज किसके अंदर होनी चाहिए? सेट बी में। तो क्या ये 1 1 है? इधर से सोचो, इसको सेट ए से मतलब है, लैंग्वेज में लिख देता हूं पहले, ये भी सेट ए से मतलब रखा है, पर ये कह रहा है सेट ए में सभी एलिमेंट्स की
एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा की एक इमेज है तो उसे क्या बोलेंगे? मैनी वन बोलेंगे, या फिर इनटू ना कह के मैनी वन, यानी बस बात ही खत्म, मैनी वन ही है। एक इमेज है तो उसे मैनी वन कहते हैं। कहने बोलो हाँ। एक मिनट, सॉरी मेरा माइंड कहीं चला गया था। ये क्लियर है पहले? अब वेट, ये क्या है? वन वन है या नहीं है? कैसे पता? तो इसे मैं वन वन लिख दूं यहाँ पे। वन वन का ऑन टू से कोई लेना देना नहीं है, जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तीनों मिला के इक्विवेलेंस है, एक अलग बात है। क्लियर? इन दोनों शब्दों को अलग रखा जाए तो ज्यादा बेस्ट है, वरना कंफ्यूज रहोगे हमेशा। जो शब्द सीख रहे हैं उस पहले उसी को चारों पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये वन वन है? हाँ मैं सही लिख रहा था। जो मैनी वन होता है उसे नॉट वन वन भी कहते हैं। नहीं समझे? गलती हो गई थी दीदी, सॉरी। ये वन वन है या नहीं है? कौन कह रहा है? सही कह रहा है तो यानी मैनी वन कह दो उसे। कुछ बुक में नॉट वन वन दिखेगा इसकी जगह। ये तो क्या लिखूं? ये नहीं आया समझ? जब वन वन देख ही लिया है तो क्यों ना इसकी प्रेजेंटेशन के साथ सीखा जाए। तो अगर पहले तो एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं वन वन को ही उधेड़ रहा हूं पूरी तरह पहले विद प्रेजेंटेशन। हर एक क्वेश्चन में आपको दो सेट देगा, कंफर्म देगा। हर एक क्वेश्चन में एफ एक्स इजिकल टू कुछ कुछ, जिसे अभी मैं वाई नाम दे रहा हूं, कोई दिक्कत? देगा। जब भी वन वन की बात आएगी, फॉर वन वन ये कहता है कि आप एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर लेके चलोगे। इट इंप्लाइज अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आया तो हम क्या बोलेंगे? तो फंक्शन इज वन वन। अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर लेके चलने पर एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? तो फंक्शन इज नॉट वन वन। नहीं आया समझ? या वेट सर यू क्या कह रहे हो? ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है। पहले दोस्त देसी तरीके से समझते हैं। जब भी हम ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाएंगे ना, क्या इस तरीके की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाएंगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसमें जो x1 और x2 है ये हमेशा पहले वाले सेट को बिलोंग कराएंगे, इस वाले को। क्योंकि आप इसको पहले वाले क्वेश्चन पे जाना और समझने की कोशिश करना। ये जो वन अंदर का जो एलिमेंट है 1 2 3, ये ए के अंदर है बी के अंदर है? जबकि उसने तो क्वेश्चन में ए टू बी दे ही दिया ना, ऐसे करके एफ सच दैट ए टू बी डन। तो ये जो एक्स के एलिमेंट है वो यहां से उठाए जा रहे थे, यहां से उठाए जा रहे थे, यानी कि हमेशा जो ये वाला एक्स होगा ये पहले सेट से रिलेट करेगा। अब ऐसे समझ आए तो बात ही क्या है। बेटर ऑप्शन है कि हम क्या करें? क्वेश्चन करें। क्वेश्चनों में मैंने क्या करा? एफ सच दैट नेचुरल टू रियल लिखा। क्लियर? और क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने एक्स बाई टू लिख दिया। तो एक चीज बताओ, क्या वन रखने पे क्या आएगा? टू रखने पे क्या आएगा? थ्री रखने पे है? जो मैं वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जिससे एक ही चीज रखने, मतलब दो चीज रखने पे एक आंसर आ जाए? दो अलग अलग चीज रखिए, आंसर एक आए? पक्का? एक मिनट, अब एक काम करते हैं, इंटीजर कर दूं और फंक्शन को एक्स स्क्वायर कर देता हूं। ध्यान से समझ के बोलना। अब तो क्यों, अब एकदम वैसे क्यों बोलूं, बताओ ना क्यों? तो ये वन वन है या नहीं है? क्यों है? माइनस वन रखने पे आंसर क्या आया? वन रखने पे आंसर क्या आया? यानी एफ माइनस वन
RHS के पॉइंट से बराबर है, बट -1 1 के बराबर है क्या, fx1 fx2 के बराबर है, पर x1 x2 के बराबर नहीं है, तो इट इज एक्चुअली, सुनो, पता है आप इस क्वेश्चन को क्यों सोच पाए, क्योंकि यहाँ पे ना होने का एग्जाम्पल था आपके पास, पर जब कोई होने वाली चीज होती है ना तो उसे प्रेजेंटेशन कैसे दी जाएगी ये मैटर कर रहा है। तो पहले प्रेजेंटेशन को समझते हैं। मान लेते हैं भी सेट A to B अब आपको पता ही नहीं है, पर प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं हम तो, और fx इक्वल टू कोई भी एक क्वेश्चन दिया 2x + 3, और मैं खुद कह रहा हूं ये 1 1 है, अब शो करो, तो कैसे करेंगे शो, तो आप एक हेडिंग डालेंगे फॉर 1 1 और अपनी तरफ से ऐसे लिखेंगे fx1 fx2 के बराबर लेके चले खुद ही, और अलग से बता देंगे जी x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू A, हमेशा पहले वाले सेट को बिलोंग कराएंगे। इसी प्रेजेंटेशन से अब मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा अभी, जिससे क्लैरिफिकेशन आ सके, पर मैं ये बता रहा हूं जो 1 1 होता है फिर वो होता ही है, चाहे किसी भी तरीके क्वेश्चन क्यों ना हो, कि अब ये 1 1 है तो क्यों है, उसके पीछे दिखाना है मुझे टीचर को, ना होने के लिए तो एग्जाम्पल दिखा दूं, होने में कैसे दिखाऊं, तो वेट, एक चीज बताओ, अगर मैं यहां P रखता तो आपकी वैल्यू क्या होती, M K A B x1 x2, ये आप ही ने बताया, मैंने तो नहीं लिखा खुद से, ये क्लियर है, यानी जो कि हर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट हो जाएगी, अगर कोई अड़चने नहीं आ रही, सीधे सीधे सब वैल्यू कटती जा रही हैं, और फालतू के आपने ज्यादा ड्रामा इसमें दिखाया नहीं है, और सिर्फ यही केस निकल के आया, एक्स्ट्रा आया भी नहीं है, तो टेंशन तो है नहीं पहली बात। तो एट द एंड अगर हम प्रेजेंटेशन के पॉइंट से बात करें तो प्रेजेंटेशन ये कहती है fx1 fx2 के बराबर लेके चलने पे x1 x2 के बराबर आ जाए, तो वो 1 1 होता है। और मैंने अगर अपने वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने यही पाया, x1 x2 के fx1 fx2 के बराबर लेके चलने पे x1 x2 के बराबर ही आया है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, तो इट इज 1 1। नहीं आया समझ, अजी ऐसा आने लगे तो बात क्या है, सुनो, बेस्ट ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर 2 क्वेश्चन और करूंगा बड़े, छोटे वाले। fx इज इक्वल टू, पहले सच दैट कोई भी फंक्शन दिया f सच दैट, और यहां पे मैंने कोई भी सेट ले लिया E to F, नाम के लिए कि हम बिलोंग किसको करेंगे आप बताना, अभी E का कोई मतलब नहीं पता हमें। fx इज इक्वल टू क्वेश्चन है 2x प्लस के 3/5x - 4, अब मुझे सिर्फ ये चेक की शो ही करना है, मान लो कि 1 1 है नहीं है, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दिखाओगे, फॉर 1 1 पहले प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे देंगे, fx1 fx2 के बराबर लेके चले, पर हमेशा टीचर को ये बताया जाएगा जी x1 x2 क्या है, हमेशा पहले वाले सेट को बिलोंग कराएंगे जो भी वहां पे दिख रहा होगा मुझे, और हर क्वेश्चन में ये चीज और ये चीज देगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता ये सेट ना देगा, रिलेशन में एक सेट देता है या 2 सेट देगा, ये दोनों सेम हो सकते हैं, अलग बात है, क्लियर है। अब x1 अगर मैं यहाँ पे p बोलता तो आप क्या बोलते p रखने पे, a k m x1, नींद आ रही है, बता दियो, अरे बता दियो तो फिर क्लियर, इधर देखो ये क्लियर है सबको। अब वेट, ये क्लियर है, और ये ब्रैकेट में क्या आया, नहीं आया समझ, 2 5 जा 8x1 15x2 -12 10x1 x2 -8x2 15x1 -12, क्लियर बोलो हाँ, पर नॉर्मल सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीप्लाई कर दी, क्या नया करा, यू कटगा यू भी कटगा, दिख रहा, x1 को उठा के एक तरफ लेगा, कटगा, अभी ना कटा, 8x2 -15x2, नहीं आ रहा समझ, 23x1 इज इक्वल टू, ये भी कटगा, x1 इज इक्वल टू वो आगा, और कोई फालतू की टेंशन नहीं, तो x1 x2 के बराबर आ गया तो हम तुरंत क्या बोल देंगे, और तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चन इतने प्यारे देगा। अब क्वेश्चनों को सेट के साथ सीखते हैं, प्रेजेंटेशन तो आ गई, सेट क्या मैटर करता है ये बहुत बड़ी चीज है, रेडी बोलो हाँ। सबसे पहले fx इज इक्वल टू, समझाने से पहले क्वेश्चन में लिया फंक्शन नेचुरल टू रियल,
और फंक्शन इंटीजर टू रियल। ना होने में एग्जाम्पल दिया जा सकता है, होने में एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप। जैसे कि पहले ना होने की बात करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को अभी क्या करा था, तुरंत कह दिया कि ये नहीं है, तो रीजन था आपके पास, पर मैं प्रेजेंटेशन से रीजन देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चनों के एकदम से एग्जाम्पल आपके दिमाग में ना आए, जो कि मैं अलग क्वेश्चन से सिखाऊंगा। पहले से समझते हैं, प्रेजेंटेशन वैसी है, लेट fx1 किसके बराबर लेके चलेंगे, तो अलग से आप ये जो मेंशन कर रहे हो अब इसका रोल है असली इसका, कि x1 और x2 किसको बिलोंग कराऊंगा मैं, इंटीजर को। यानी x1 का मतलब क्या है, इंटीजर किसे कह रहे हैं, बिना डेसिमल के माइनस प्लस दोनों वैल्यू है ना, 5 3 7 2 -1 -2 -1 0 x1 का स्क्वायर, हमेशा याद रखना कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट नहीं काटा जाता। तो वेट, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, नहीं आ रहा समझ, क्लियर है। एक बार x1 माइनस x2 0 के बराबर, एक बार x1 प्लस, वही फैक्टर है, रख दिया। x1 x2 के बराबर आ गया, तुरंत नाचने नहीं लगना है। नाच आप तब सकते हैं कि जो बराबर वाला है ये नेग्लेक्ट हो, और क्या ये नेग्लेक्ट हो पा रहा है, ये तो वैलिड है, ये तो चलो चाहिए था, तो जो चाहिए उसको देख के खुश मत हो, ये भी फालतू की चीज नहीं चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड, x1 x2 का मतलब क्या है, दो इंटीजर का सब जीरो, तो इनवैलिड क्यों कह रहा है। अभी भैया ने एग्जांपल लिया, नोटिस किया आपने क्या, कि दो इंटीजर का सब जीरो हो सकता है, तो भैया ने तो बता दिया इंटीजर का सब जीरो है, तो भाई ये तो वैलिड है। और अगर एक ही चीज के दो आंसर आ गए, और वो वहां पे थियोरेटिकली ये कह रहा था एक चीज का एक ही हो बस, यहाँ तो एक fx1 fx2 लेके चलने पे या तो ये नेग्लेक्ट हो जाता, तो हमारे पास रीजन होता है इसे नेग्लेक्ट करने का, रीजन ही नहीं है। तो ये क्लियर है कि ये क्या है, जब एक ही चीज लेके चलने पे दो आंसर आए और दोनों वैलिड हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। एक तरीका तो ये है इसका, पर ये जो तरीका भी अपनाया गया है ये बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करेगा, ऐसे छोटे क्वेश्चनों के लिए तो एक और तरीका भी है इसका, क्या, ऑल्टरनेटिव मेथड। उसके लिए आप देसी तरीका क्या अपना सकते हो, तूने भी एक एग्जांपल लिया क्या, तो मैं भी वही ले लूं, ये भी फुल नंबर है इस पे, -2 और +2 बोला, तो हमें ये बताने की जरूरत है -2 इंटीजर है, ये दिख रहा है टीचर को खुद ही, इंटीजर लिए तभी तो, और -2 पे क्या है 4, ये भी 4, तो क्लियरली ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गए फंक्शन सहित, नहीं आ रहा समझ, जब ये बराबर है पर ये भी तो बराबर होने चाहिए थे, अंदर के एलिमेंट तो बराबर ना है, फंक्शन बराबर अंदर एलिमेंट क्यों -2 के बराबर होता है, नहीं, तो फंक्शन इज, बात एक ही है। वेट सुनो, और लगे हाथ इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप चाहो तो, इंटीजर टू रियल है जी, -2 और 2 का आंसर 4 आ रहा, तो ये 1 1 कहा हुआ है, नहीं आया समझ, नहीं आया, चलो तुम कह रहे तो मान लेता हूं एक और क्वेश्चन, जिससे कि हम अपनी उस प्रेजेंटेशन पे जा पाए, जिससे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आप यहाँ तशरीफ रखेंगे अपनी, तो उससे मत पूछ फिर। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है, बोलो हाँ। तो सबसे पहले मैंने जस्ट इमेजिन, पता क्या किया, मैं तेरे पास आया और ऐसे रैपट मारे दो खींच खींच के, अब वो इमेजिनेशन मेरी तब्दील मत करियो रियलिटी में, अभी वेट देखता हूं, x1 x2 के बराबर लेके चला, ठीक है ना, x1 x2 के बराबर लेके चला, पर वेट x1 x2 किसको बिलोंग कराऊंगा, थैंक्स बेटा, तुम घर पे ही सोया करो, क्लियर है, ये सबको समझ आया नहीं आया, नहीं आ रहा, पहले वाले सेट को ही बिलोंग कराएंगे। अच्छा वेट, अगर ओरली सोचें तो मुझे क्लियर पता है, 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 9, 4 का, जितने नेचुरल नंबर बोलोगे सबका आंसर अलग आ रहा है, तो इसको आप एरर डायग्राम से या ऐसे एग्जाम्पलों से कभी नहीं दिखा पाओगे, तो आपकी मजबूरी होती है इस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना, रेडी, क्योंकि होने में एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते आप, ना होने का एग्जाम्पल ले आता, होने का कैसे दिखाओगे, तो ये कह दोगे कि 1 का 1 है और 2 का 4 है, आंसर नहीं है, 1 1 है ये, वो भी अगले में समझ आएगा।
वो भी तभी समझ आएगा जब मैं ऑन टू सिखाऊंगा। इसलिए मैंने अभी पहले ये बताया कि वन वन को भी सिर्फ सेट ए से मतलब है, सेट बी से भी कोई मतलब नहीं है। नहीं समझे, सेट ए में सभी एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो तो उसे मैन कहते हैं, यानी सेट बी का कोई रोल नहीं है। अभी नहीं आया समझ? आ गया। तुम कह रहे हो इसलिए मान लेता हूं। वेट, तो ये बात क्लियर है? जब वन वन चेक कर रहे होंगे तो सेट बी को भी देखना भी नहीं है, इग्नोर पूरी तरह। पर आजकल के बच्चे इग्नोर करना कहां सीखे हैं अभी? हैं? क्या कह रही है? समझता ना आया है ना? और अब ये शुरू हो जाएंगे आपस में फिर से। अब इधर देखिए, क्लियर है? नहीं बहुत अच्छा बैच चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए मैं खुद डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये क्लियर है? बोलो हाँ। दो फैक्टर्स बने, दोनों फैक्टर्स में कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटना, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट किया जाता है पावर 4 रूट 6 रूट मतलब पावर इवन हटाई जाती है तो प्लस माइनस लगाए रखते हैं। तो या तो वो रखो ध्यान, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली चलो। इसको इसके बराबर रखा, एक बार इसको इसके बराबर रखा। अब मुझे पता है कि ये तो इसके बराबर चाहिए था, ठीक है, पर ये पड़ोस में आया है। पर वेट, अगर आया भी है तो उसे जज आप करोगे क्या? ये चीज जो है x1 प्लस x2 जो आप लिख रहे हो, क्या जीरो के अकॉर्डिंग वैलिड है? क्यों? रीजन दो। क्योंकि मिनिमम सम कितना हो सकता है दो नेचुरल नंबर का, तो जीरो कैसे कह देगा वो? तो हमारे अकॉर्डिंग ये होना ना होना एक बराबर हो गया, तो जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो गया? जो आया एक्स्ट्रा तो उसे नेग्लेक्ट कर तो दिया हमने, तो जो एक पे एक ही आया, ये होना ना होना एक बराबर है। नहीं आया समझ? तो फंक्शन इज नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। पर आधे एक मिनट की बात है, इतना एंजॉय कर पाओगे हैं? इधर देखिए, वन वन क्लियर है? नहीं, अभी बड़े क्वेश्चन के साथ दोनों बातें बताऊंगा, वन 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 टू एक साथ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वन वन कॉन्सेप्चुअली अलग बात हो गई, प्रेजेंट टेबल बनाने के लिए एक अलग चीज थी, अगर आपने नोटिस किया हो। प्रेजेंट टेबल के लिए उसका एक फॉर्मेट ये था, fx1 fx2 के बराबर लेके चलेंगे, x1 x2 के बराबर आया तो वन वन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? पॉइंट। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है मुझे सेट ए से मतलब नहीं है। ऑन टू का तो मतलब ही किससे निकल के आ रहा है? सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली दिखना जा, खाली दिखना नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे हैं, दिखना नहीं चाहिए। नहीं समझे? सेट बी में कोई सा एलिमेंट खाली दिखना नहीं चाहिए, सेट बी में कोई सा एलिमेंट खाली दिखना नहीं चाहिए। ये क्या यू तो खाली दिख रहा, क्या हटा दूं? बस वही वाली बात करनी है, मंजिल तक पहुंचे नहीं तो वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा ना सकी। नहीं समझ आया? नहीं आया ना समझ? इसे आया नहीं ना? चलिए, हाँ टाइम बहुत है ना अपने पास इसलिए। तो वेट, वन वन क्लियर था? क्या ये ऑन टू है? तो जो फंक्शन अगर 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 सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली दिखा, खाली रह गया, तो उसे नॉट ऑन टू या फिर इनटू कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मैनी बनता है यहाँ पे इनटू होता है, तो क्या ये क्या है? ऑन टू या इनटू? यानी नॉट ऑन टू लिख लो भी, कंफ्यूज नहीं रहोगे। नहीं आया समझ? ये ऑन टू है नॉट ऑन टू है? ये ऑन टू है नॉट ऑन टू है? ये ऑन टू क्यों है? क्योंकि सेट बी में सभी की प्री इमेज है। देसी लैंग्वेज के लिए विदेशी बात की जाए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए।
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एटलीस्ट वन प्री इमेज, यानी कम से कम एक से ज्यादा प्री इमेज होनी जरूरी है हर एक की। क्या यू है? तो ये तो 1 1 1 2 दोनों है, इसलिए इसको और इसको साथ में इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से। सर इन्वर्टिबल फंक्शन नाम क्यों दे रहे हो? वेट, यानी मैं इधर से भी अगर फंक्शन निकालूं तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे? क्या इधर से फंक्शन है? सोच के बोलना पहले। फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर से फंक्शन है, इधर से फंक्शन है, इधर से फंक्शन है, इधर से, इधर से, बस, और इधर से। इसीलिए जो इधर से भी हो और इधर से भी हो उसी को इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। नहीं समझे? इसलिए ये कहा जाता है जब भी वो आपसे बोले ना शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, तो 1 1 1 2 दोनों प्रूव किया जाता है। तब भी नहीं आया समझ? तो इसी को क्या बोले हैं? इन्वर्टिबल। नहीं आया समझ? डन, आगे बढ़ जाओ। अभी बताऊंगा। क्वेश्चन समझिए बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन तसल्ली से देखिएगा, नहीं समझ आए तो अलग बात है। फंक्शन सच दैट नेचुरल टू रियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू, छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं 2x, ये तो मैं खुद कह रहा हूं 1 1 है, पर अभी बात हो रही है ऑन टू की। ऑन टू है या नहीं है कैसे के चेक करें? समझिएगा, प्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, जान के इधर से ऐसे फंक्शन बनाएंगे जिसे इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। गुड क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू क्या माना मैंने? हमेशा एफ एक्स को वाई के बराबर मानेंगे। यू एक्स को खाली करेंगे ना तो एफ उड़ता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे, उसे क्या बोलते हैं? तो इनवर्स हो गया, यानी कि इधर से एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया, इनवर्स फंक्शन। अगर एफ एक्स ऐसे था तो इधर से एफ इनवर्स एक्स निकाल दिया हमने। अब मैं जान के इधर के सारे फंक्शन ठोकता जाऊंगा, कोई सा खाली रह गया तुरंत कह दो ऑन टू नहीं है। अभी ऐसे समझ आएगा नहीं, इसलिए देसी तरीके से समझते हैं। हर एक क्वेश्चन में एफ एक्स वाई के बराबर माने, क्या करें? यू वाई जो होवे, यू वाई, क्यों? क्योंकि एक्स किसको बिलोंग करता है? पहले वाले को, और ये जो वाई होता है वो किसको बिलोंग करता है? दूसरे वाले को। याद रखना, क्योंकि जो आंसर आता है वो हमेशा सेट बी में पाया जाता है। तो वाई को किसको बिलोंग कराऊंगा मैं? आर बोले तो रियल नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अब वेट, एफ एक्स का मतलब क्वेश्चन से, चूंकि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, क्वेश्चन में 2x इक्वल टू वाई लिखा, यानी एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे जो भी क्वेश्चन देगा, और x को आपने खाली कर दिया। समझाने के लिए बता देता हूं, ये एक तरह से f इनवर्स y है। अब आप इनवर्स में y ठोकोगे तो x आएगा, इसे 2 मिनट के लिए देखो ही मत अभी आप। अब आप क्या कर रहे हो, अगर y किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। देन एक चीज बताओ, मेरे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको सोच के बोलना, ये x हमेशा किसको बिलोंग करता है? तो एक चीज बताओ, y रियल नंबर है अगर, तो मैं ये कह रहा हूं x y की वैल्यू हम रियल नंबर रखने पे 2 से डिवाइड करने पे तो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी। तुम कह रहे हो नहीं तो क्यों? रीजन दे दो बस मुझे। अरे रीजन दो, कोई एक नंबर बोल के, y की ऐसी कोई वैल्यू बोल के रीजन दो कि वो नेचुरल नंबर नहीं आई। भैया ने कहा देखो जी 5.2 रियल नंबर है, बट x की वैल्यू 5.2 को जब 2 से डिवाइड किया गया तो 2.6 आया जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी भैया ने कहा 5.2 हैज नो प्री इमेजिन इन डोमेन, यानी सेट ए, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नहीं आया समझ? यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा। और दिक्कत पता है क्या है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये कभी भी रटा नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन पे वैलिड है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे वैलिड है, ये याद ही नहीं कर सकते इसे। इसलिए कई बच्चों की दिक्कत क्या है, भैया चैप्टर ही समझना है। अबे चैप्टर ना बोल, क्वेश्चन बोल, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा है, वरना सारे क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, कहीं पे नेचुरल नंबर देगा, कहीं पे रियल देगा, कहीं पे कुछ। इसलिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूं। पहले वेट ये समझिएगा, हमने क्या दिखाया इस क्वेश्चन में, इधर का एक एलिमेंट उठाया, 5.2 रियल नंबर का ही तो उठाया है, और उसको मैंने ये दिखा दिया प्री में जा ही नहीं रही,
और ये खाली रह गया क्योंकि प्री में जाने के लिए नेचुरल नंबर से लिंक ही नहीं कर रहा इस तरीके से। यानी हमने करा क्या, इनवर्स फंक्शन में ठोका उसे, जो कि इनवर्स नाम नहीं दिया, पर इनवर्स वो इनवर्स ही कहलाता है। पर इनवर्स तब कहलाएगा जब 1 1 1 2 दोनों हो, इसलिए इनवर्स नाम मत देना भी। क्लियर है? सुनो, एक ही में ना ज्यादा जोर हो जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि दूसरा समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन में एफ सच दैट नेचुरल टू रियल ले लेके चलते हैं, जैसा कि भैया ने हमारे बीच मौजूद कहा था कि नहीं मुझे बताओ, सही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इजिकल टू इस आर का क्या यूज है, उसी सेम क्वेश्चन को ले लिया मैंने। अब वेट, सबसे पहले क्या करते हैं ऑन टू के केस में, और ऑन टू, अरे बोलते क्यों नहीं, ऑन टू के केस में क्या करते हैं, अरे बोलो ना, क्या करते हैं, एफ एक्स को, पता है ये वाली बात। और ये भाई किसको बिलोंग कराऊंगा, पक्का, ये तो क्लियर है। बाद में जोन सब भी हो, चाहे नेचुरली क्यों ना हो। रेडी? अगर पहले तो एफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के लिए क्या गई, मैं ये कहना चाह रहा हूं यानी वाई अगर बिलोंग कर रहा है रियल को, देन एक्स इज इक्वल टू, फिर ये वाली चीज उठाया करो, रूट वाई। अब इसे आपको सोचना है, ये रूट वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को। तो एक्स के लिए सारी रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर ठोकने में नेचुरल नंबर आएगा, कोई भी एक नंबर बोल दो जिससे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, बात खत्म, वहीं पे मैं कह दूं नहीं है। कोई ऐसा नंबर बोलना जो रियल तो हो पर यहां उसका रूट करने पे रियल नेचुरल ना आए। भैया ने 2 कहा, तो 2 बिलोंग कर रहा है रियल को, बट एक्स इक्वल टू रूट 2 आएगा, और रूट 2 क्या नेचुरल नंबर होता है, तो जिसकी वजह से 2 हैज नो प्रीइमेज इन डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नहीं आ रहा समझ, अरे ऐसा आने लगे तो बात क्या है। तीसरा देखो, बताता हूं, एफ एक्स नेचुरल है, अच्छा तो ले रियल टू इंटीजर, ठीक है। दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना, जल्दबाजी करोगे तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। दीदी थैंक्स। इधर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई माने हैं, क्यों, ऑन टू के केस में आई एम बिजी। हाँ क्या करता मैं भी, हाँ एक्स को तो खाली कर ले पहले, हाँ इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर देन x इक्वल टू रूट y बिलोंग्स टू रियल, सोच के बोलिएगा। रीजन दे, जो रूट 2 तो रियल नंबर होता। वेरी गुड दीदी, सही है तू। -2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, नहीं आया समझ, बट x इक्वल टू रूट -2, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता। रियल में नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर नहीं होती, बस, नहीं आया समझ। तो इट इज नॉट ऑन टू, नहीं आया समझ, नहीं आया। अब मैं जान के एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूं, नहीं नहीं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना सब, अरे पगले रुलाएगा क्या, देख लें। इंटीजर टू इंटीजर का सेट ले लूं, और एफ एक्स इज इक्वल टू x+3 फॉर ऑन टू, डन। तो क्या करेंगे सबसे पहले, कौन सा वाला y बिलोंग कर रहा है, पहले वाले जेड को, दूसरे वाले जेड को, बताया ना दूसरा वाला जेड है। अरे मुझे भी पता है, पर कैसे हो देखें, x+3 इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या गया, नहीं आया समझ। अगर y बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, देन x की वैल्यू y-3 जो है, क्या वो इंटीजर को करेगी, यानी पहले वाले सेट को। तुम यहाँ इंटीजर ठोको, y की जगह इंटीजर ठोको, इसे इंटीजर क्या है तुम्हारे यहाँ, तो -7 आया। तो ऐसा कोई अब की बार हमारे पास रीजन नहीं है, तो ये एक चीज, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी है, पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सीधा लिख देंगे क्लियरली, क्लियरली एवरी कोडोमेन हैव
at least one pre-imaging domain. So function is, नहीं आया समझ? क्या गाली सी दे रहा है? क्या तुम तो बह गए बिल्कुल ही। बता रहा हूं मैं, ये चीज मर्यादाएं थोड़ी बनाए रखिए। वो बोल रहा है ना, करें स्टार्ट। चलिए चलिए, समझ आ गया तक? नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो? करो। नहीं नहीं नहीं, आप करो। अरे आप करो, क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं, मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट है ना अभी तो। अरे क्वेश्चन करिए अभी क्या, अभी चेक करके बताइए 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। और सुनो, जल्दबाजी करी तो अब की बार उधेड़ दूंगा, सोचूंगा नहीं एक सेकंड के लिए भी। क्वेश्चन तरीके से करिएगा। ऑल द बेस्ट।